आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राहुल बेरवार प्रणाम को नहीं आओगे? आ रहा, आ गयो आ गयो आ गयो। आज देखें तो वैसे तो ये आपके जीके वाले पोर्शन का लास्ट टॉपिक है, तो आज का टॉपिक है उद्योग धंधे। वैसे तो आप इस टॉपिक को ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोबारा। उद्योग धंधे, नमस्ते सर, नमस्ते 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 नमस्ते। आ गया कि सारा? साथ साथ में हेडिंग डालोगे या साथ साथ में पढ़ोगे? कौन सा काम करोगे बताओ? किया हो सर? बोलो। मैं एकदम ठीक हूं ना, तू बता, तू किया है बता। देखो, कुछ छोटा छोटा प्रश्नांगों अगर मैं जिक्र करूं, एकदम छोटा छोटा प्रश्न, उसका एकदम एक बार यहां जीके के टाइप में करूं। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां कहां है? जयपुर। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां है? जयपुर के अंदर। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर के अंदर। एक, जयपुर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर। न्यूनतम औद्योगिक, अरे उद्योग खातर पानी वगैरह चाहिए तो गठू लावा। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां कहां है? न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर में है। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर में, न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर, क्योंकि जयपुर में हर प्रकार को स्कोप है। राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम वृहद उद्योग, आजकल भिवाड़ी बड़ो फेमस हो रही है, तो बिया देखा छोटा मोटा उद्योग जो फेमस स्थान है नहीं, वो है भिवाड़ी। मध्यम आकार औद्योगिक भिवाड़ी बड़ा फेमस हो गए। लघु भी जयपुर के अंदर है, लघु औद्योगिक इकाइयां। न्यूनतम वृहद इकाइयां करौली के अंदर खुली है। बड़ा बड़ा छोटा छोटा पर्सन जगह नहीं है। जैसलमेर में तो उद्योग कम है, पंजीकृत भी कम है जैसलमेर में। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर, जयपुर ही ध्यान रखना, उद्योग धंधा समझेगा। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां, तो ध्यान रखना आजकल भिवाड़ी बड़ा फेमस है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? भिवाड़ी आ जाएगा, मध्यम औद्योगिक। ठीक है, जे चूरू मारे कोई उद्योग को नहीं, जैसलमेर में कोई नहीं, बाड़मेर में कोई नहीं, सिरोही में कोई नहीं, यहां जीरो औद्योगिक इकाई है। यानी ये उद्योग धंधे की थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। राजस्थान में वृहद अगर देखा आप, वृहद स्तरीय उद्योग, तो उसमें ध्यान रखा बच्चों, पहला स्थान भिवाड़ी का है और दूसरा भीलवाड़ा का है, दोनों ही भयपरी है। पहली भिवाड़ी का है, दूसरा भीलवाड़ा का है, तीसरा अलवर गोभी। मध्यम आकार का भी भिवाड़ी के अंदर। ये सर मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में चंद्र बिंदु नहीं है, कोई प्रॉब्लम? चंद्र बिंदु की डो फर्क पड़ेगा, इतनी कौन बात है? तो अरे टेंशन ना ले, इसी आई तो नौकरी कौन जा, सर्टिफिकेट दोबारा बन जाए। कोने का था नहीं खातर नौकरियों काट देगा, इसी टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। उद्योग ने आप बढ़ाओ देना चालू करो। ठीक है, तो आप बनाई औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक नीतियां। ठीक है, टोटल अब तक कितनी बन चुकी है? अब तक 7 औद्योगिक नीतियां बन चुकी हैं। यानी कोई चीज ने बढ़ाओ देंगा तो भी संबंधी नीतियां तो बनाऊंगा। आप उद्योग अपन पहली बेरो को नहीं, लेकिन बाद में बेरो चालियो का उद्योग ही सबसे मेन चीज है। तो पहली की औद्योगिक नीति भैरू सिंह शेखावत बनाई 1978। किसके समय? भैरू सिंह के समय बनी टाबरो पहली। फिर आपा बनाई दूसरी औद्योगिक नीति, सेकंड नीति। कद बनाई? 1990 में आपा बनाई और 91 में पास हुई, तो लागू हुई तो 1990 का। फिर तीसरी बनाई 3 साल बाद, थर्ड औद्योगिक नीति। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। 1994। फिर 4 साल बाद बनाई चौथी, फोर्थ, कद? 1998। फिर 5वीं बनाई 2010, 5। कद बनी? 2010।
5वीं औद्योगिक नीति बनी 2010 किंग टाइम अशोक गहलोत के टाइम। अशोक गहलोत के टाइम। फिर छठी सिक्स्थ ये औद्योगिक नीति बनी 2015 किसके समय? वसुंधरा के समय। और फिर बनी 7वीं और लास्ट 2019 में। 2019 लास्ट औद्योगिक नीति ये। ऑफलाइन क्लास कहां उपलब्ध नहीं हो पा रही? टोटल ताबरो 7 औद्योगिक बन चुकी है। पहली 19, एक तो पहली ध्यान रखना बस, ये कई बार पूछ लेते हैं, प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1978 में। प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? 1978 में। प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? 1978 में। प्रथम औद्योगिक नीति 1978। प्रथम औद्योगिक नीति 1978। ठीक है। हाँ जी, 1978 प्रथम औद्योगिक नीति 1978। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है वो, हमारे यहाँ कुछ औद्योगिक उपक्रम है, कुछ तो राज्य के, कुछ केंद्र के। केंद्र वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो कई बार केंद्र वाले पूछना शुरू कर देते हैं। और वो हमें दो तरीके से पूछता है, या तो केंद्र वाले का पूछ लेगा कहां है, या सन पूछ लेगा, या फिर पूछेगा निम्न में से केंद्र का औद्योगिक इकाई है या नहीं है। 3 राज्य का दे देगा, 1 केंद्र का दे देगा। तो केंद्र की औद्योगिक इकाई में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहां खुला हुआ है, उदयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कहां है? देबारी, उदयपुर। देबारी, उदयपुर। कब? 1966। चुरुम घूमने लायक क्या हो मना कि है ही कौन। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी के अंदर है। देबारी उदयपुर के अंदर पड़े। पुराना नाम है मेंटल कारपोरेट ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम। ये सीसा, जस्ता और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में भी देखे तो अच्छो स्थान रखा है, लेकिन एग्जाम के लायक एक ही है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी। इन ये कुछ इकाइयां हैं, इन ये इकाइयां खुद रखी है उत्पादन खातर। एक तो है देबारी में जिंक समेल्टर, ठीक है, बोइंग में। एक है सीसा जस्ता समेल्टर, चंदेरिया चित्तौड़। सीसा जस्ता समेल्टर कहां? चंदेरिया, कठे है चित्तौड़। इंगी ही है जो कि 1991 में खुली। इंगी है यानी खोद रखी है साइक। एक दरीबा समेल्टिंग कॉम्प्लेक्स, वो भी इंगो ये दरीबा राजसमंद में है 2010 में, यानी राजसमंद दरीबा। अच्छा, राजसमंद इनने रह गई दरीबा कॉम्प्लेक्स, दरीबा कटपड़े राजसमंद 2010। क्लास रुक के चल रही है ना, तो मुना सही चल रही है। टाबरो अन ढंगुरट लियो। ढंगुरट नो मतलब ये याद रखना से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर। फिर है यहां एक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आंगो पर्सन हर एग्जाम में आइडो टाप।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ओ जिंक ओ कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कठे है खेतरी, खेतरी कठे, खेतरी कई दिन तो नीम गए थाना सागे यारा नो करियो और पाछो इन लिए बोली ना जा। कठे झुंझुनू, जिलो ही खत्म हो गया कब? 1967। ओ कदे 1966, एक साल बाद 67। इसका मुख्यालय तो कलकत्ता में, ये यूएसए के सहयोग से शुरुआत में खोली गई थी। लेकिन आपको याद इतना ही रखना है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी झुंझुनू, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी झुंझुनू, कॉपर लिमिटेड खेतरी झुंझुनू, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी झुंझुनू। ठीक है कि टावरों, याद हो क्योंकि राजसमंद के आगे क्या लिखा है? 2010 में खुला था बेटा ये निर्मला जांगिड़। मैं दोबारा बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग और नहीं याद रहे, सन नहीं याद रहे तो जगह जरूर याद रखियो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी, ये पहले है 66 में, ये 67 में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आ जाओ तीसरो, एचएमटी की घड़ी कोई टाइम में इतनी फेमस होया करती कि शादी विवाह में एचएमटी की घड़ी दी जाती थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वो एचएमटी ये अलग, हिंदुस्तान मशीन टूल, हिंदुस्तान मशीन टूल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT। कहां? अजमेर। कब? 1967। 1967। पहलो किताब बतायो 66 में, दूसरो किताब बतायो 67 में, तीसरो किताब बतायो 67 में। ये किसके सहयोग से खुली? तो ये चेकोस्लाविया के सहयोग से। सर ये पूछ लेते हैं, हाँ मशीन और घड़ियां बनेंगे। एचएमटी घड़ी बड़ी फेमस हुआ करती थी, वह आती कौन सी? चाबी वर्णरी। लेकिन ये एक दौर था, बड़ी फेमस थे और आज नहीं है। ये घड़ियां मार्केट से आउट हो गई क्योंकि इन्होंने अपने आप को बदला नहीं। बोले मैं तो भाई चल लाऊंगा, बोले लोग चाबी बनने, चाबी घड़े, लोग एक दूसरे चाबी बनने में लगे रहते, हर घड़ियांगे भरे एक दूसरा में भरे। पहली की बताई टावरों, पहली महीने बताई उदयपुर की, याद है कि? याद करो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर। इनका 3 संयंत्र है, एक तो जिंक स्मेल्टर देबारी, वो जो वहां है वहीं है। दूसरा सीसा जस्ता स्मेल्टर का है चंदेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़। तीसरा है दरीबा, दरीबा कहां पड़ता है? राजस्थान। फिर आपको बताया कॉपर लिमिटेड खेतरी झुंझुनू, कॉपर लिमिटेड खेतरी, इसका वैसे मुख्यालय कलकत्ता में है। फिर बीच में बंद हो गई, हाँ एचएमटी बंद हो गई थी। एचएमटी का बड़ा दौर था बच्चों, बड़ा खतरनाक दौर रहा है। फिर हिंदुस्तान मशीन, ऐसे सारी कंपनियां बंद है वर्तमान में। ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हिंदुस्तान। अब चलते हैं बीच में। सर मैंने से जो चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग आवे, अच्छा ये आगे। अब कौन पूछे मुना चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग रहे हैं? सांबर सोल्ट लिमिटेड जयपुर, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, कहां? जयपुर। ठीक है, कब? 1964। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे केंद्र वाले सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें केंद्र और राज्य का अनुपात है, केंद्र का ज्यादा है 60 और राज्य का कम है 40। दोनों को नहीं, बहुत सो रहा है। हमारे पापा जी की शादी में मिली, हाँ पुरानिया, अगर थोड़ा बहुत कोई रईस हो तो नहीं, वो एचएमटी की घड़ी रखता था। दोबारा आओ, याद करो। पहलो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर, दूसरो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी झुंझुनू, तीसरो एचएमटी कहां? अजमेर, चौथो सांबर सोल्ट लिमिटेड। याद करो ना बार बार। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इंग स्पेलिंग आवेगी रहता ना, चेकोस्लोवाकिया की तो आवे। अरे
इन IL के इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इने अब देख ले स्पेलिंग थे, देख ले, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहां है? कोटा। कद खुलियो 1964 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। क्या बनते हैं? मशीन का पुर्जा। इंस्ट्रूमेशन बानी तो बोलता होगा मशीन पुर्जा। सब्जेक्ट का अलग होता है, जीके का अलग पोर्शन होता है, ठीक है। बेकरीज समझ गया कि बेकरीज बनाना। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड कहां है? जयपुर। 1965। एक ड्रग्स से संबंधित भी है जयपुर में, नाम नाम तो लिख ही लो, नाम नाम तो लिख लो। राजस्थान ड्रग्स, मैं दोबारा रिपीट मारूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहां? जयपुर। 1978। एक और बचे जयपुर में, एक और है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड भी है, वो भी जयपुर में है, कनकपुरा में है। चलो लिख ही लो यार, फिर कहीं गड़बड़ हो। एक जयपुर का और लिख लो, बस एक और बच्चे, इतना ही है हिंदुस्तान का, इतना ही है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कनकपुरा जयपुर। लिख लियो, सही है सर, क्या सही है? ये टॉपिक पढ़ लिया यूट्यूब पे, ठीक है, कोई नहीं पढ़ लिया तो मेरा यहां तो भी तो करवाना जरूरी है। लास्ट जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं इसे भी, कहां है? चित्तौड़ में। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है। कहां पर है ये? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, ठीक है। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ये उत्तर भारत का प्रथम कारखाना है डीएपी खाद का। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना। इससे पहले वाला भी बताएंगे, पूरा दोबारा रिपीट मारेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो?
पहला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर, आपको सबसे पहले ये बताया 66। फिर मैंने बताया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी झुंझुनू 1967। फिर बताया मैंने HMT तीसरा 1967 हिंदुस्तान चेकोस्लाविया के से। फिर मैंने चौथा बताया सांबर साल्ट लिमिटेड 1964, ठीक, केंद्र और 60-40 का अनुपात है। फिर बताया इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड जो कहां पर है, कोटा के अंदर है इंस्ट्रूमेशन। फिर मॉडर्न बेकरीज, ये जयपुर के अंदर है मॉडर्न बेकरीज, मॉडर्न बेकरीज जयपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन ये भी कनकपुरा जयपुर में। राजस्थान ड्रग्स फर्टिलाइजेशन ये भी जयपुर में है। फिर लास्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपका बताया DAP खाद बनाने का कारखाना चंदेरिया चित्तौड़ में, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड चित्तौड़ चंदेरिया चित्तौड़ के, ये इंपॉर्टेंट है जो ब्रिटेन के सहयोग से खुला था। यूट्यूब की DST कल से आ जाएगी। बोला था बिल्कुल सही है, आज हो नहीं पाई, कल से आ जाएगी। मैं लेट हो गई सर, कोई बात नहीं, होती लेट होगी तो दोबारा पढ़ ले। बस पढ़ो इनको, बार 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 इनको पढ़ो। अब अपन एक एक उद्योग धंधे को उठाएंगे, यानी एक एक उद्योग को उठाएंगे, 5 या 7 है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं। सब पहले पोत एक ही कराऊंगा मैं आज, और ये एक ने रट लियो, ई खातर कराऊं मैं कि थारो मुंह मिठो जिया, मुंह मिठे खातर मतलब मैं थारे मुंह में शक्कर घी चीनी। तो पहली पोत में छोटो सो एक उद्योग करा के जाऊं आज मैं थाने, चीनी उद्योग। चीनी खातर टावरो गन्नो चाहिए, और चुकंदरू भी बना सका, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप चीनी जो है वो कैसे बनाते हो, कि गन्नो बनाओ या चुकंदरू, लेकिन गन्नो ही ज्यादा, चुकंदर कितो हुआ। कृषि पर आधारित पहलो बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, और कृषि आधारित ये दूसरा बड़ा उद्योग है। कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग, दूसरा बड़ा उद्योग। इन कच्चो माल के चाहिए तो चीनी खातर गन्नो चाहिए का चुकंदर चाहिए। विश्व में टावरो चीनी को कटोरो बोले क्यूबा, क्यूबा। भारत में गन्नो बहुत हुआ, आपने गन्ना लठ एक बार काट दियो 3 बार फसल लियो बनाई। राजस्थान में देखो गन्ने की एक विशेषता है, मान लियो कि गन्नो हो रही है गंगानगर में, हंसी क्या ये रे, और फैक्ट्री लगा दियो थे जैसलमेर में, तो बटू गन्नो भर गए थे, चालो बीच में सूख जाएगो। इनको मतलब फैक्ट्री वहीं स्थापित करो जहां गन्ना हो रहा है, ताकि चीनी ढंगू निकल जाए, नहीं तो सूख जाओ। एक तो गन्ना उत्तरी साइड में हो तो एक फैक्ट्री इन्हें स्थापित कर देना, दक्षिणी साइड में तो 2-3 फैक्ट्री आप इन्हें स्थापित करें। सौ पहली पोर आपने जो फैक्ट्री बनाऊंगा, दा बा बनाऊंगा 8 दा मेवाड़ सुगर मिल, दा मेवाड़ सुगर मिल। तो मेवाड़ नाम देखते हैं, उदयपुर ना समझ लिए, ये जो है वो भोपाल सागर चित्तौड़ में है, भोपाल सागर चित्तौड़। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल जो निजी क्षेत्र की थी, 1932 में स्थापित हुई। किस क्षेत्र की थी? निजी, पर्सनल आदमी खोली। और इंगी एक शाखा खोली गई, कहां? उदयपुर के अंदर। बाइंगी शाखा है, राजस्थान में 3 ही चीनी मिल है, चौथी ना कर दियो भी। उदयपुर सुगर मिल, आ टाबरो इंगी शाखा है, ना कि अलग हुए। आ खुदली 1976 में, कई किताबें इन अलग कर दिया, अलग से नहीं है, ये 3 ही है राजस्थान में। भोपाल सागर दा मेवाड़ सुगर मिल, भोपाल सागर चित्तौड़ 1932 निजी क्षेत्र की। अब इल्ली साइड को गन्नो 8 दे दो, फिर इल्ली साइड को गन्नो 8 एक चीनी मिल बना दो। अब तो बंद सी है, गंगानगर सुगर मिल, गंगानगर सुगर मिल।
कद खुली 1937। ये भी वैसे तो निजी है, बाद में इन सार्वजनिक बना दी, पहले ये निजी थी, बाद में इसको सार्वजनिक बना। अठे टाबरो चुकंदर से भी चीनी बननी शुरू हो गई। लो गन्ना सगड़ा ही बने में गंगानगर आ रहा चुकंदरू बना दियो। अब के शराब क्यों बने, तो शराब ऐसी कोई चीज नहीं जिससे नहीं बनती हो, सब चीजों से शराब बनती है। गेहूं से भी बना सकते हो, जौ से भी बना सकते हो, चावल से भी बना सकते हो, गंदी सब्जियों से भी बना सकते हो, गन्ने के उससे भी बना सकते हो, क्योंकि ये किण्विन क्रिया है। तो इससे शराब बनाने की भी एक फैक्ट्री बनाई गई, जो द हाईटेक ग्लास वर्क्स जो है ना धौलपुर वाली फैक्ट्री, वो इसी की एक फैक्ट्री थी। ठीक है टाबरो, याद रहे जैसे दामेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है, ये भी लिख लेना, फेस्ट चीनी मिल। एक तो याद रखना फेस्ट चीनी मिल, फेस्ट है भोपाल सागर चित्तौड़। दूसरी गंगानगर शुगर मिल, द स्टेट गंगानगर शुगर मिल। ठीक है 1937, फिर 93 में इसका नाम चेंज हुआ, और वो है तो 93 भी कर सकते हो, करो तो नाम चेंज हो गई 1993, दोनों कर सकते हो। और द हाईटेक ग्लास वर्क्स जो है ना कांच वाला, ये इसी की उपशाखा है, जो हम बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है फिर तीसरी शुगर मिल केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल। केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल। ठीक है कटे है बूंदी में, कद खुली 1965। ये क्या है, ये सहकारी। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की प्रथम सहकारी, प्रथम सहकारी है राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक, तो बा गंगानगर है, और बिया प्रथम बाय। ठीक है ये तीनों ही बंद है गन्नों को नहीं घंटा नहीं है, मील घटू बनाओ। आले टाबरो आज एक ही कराऊंगा था, वह रट लियो, क्योंकि रटने वाली चीज है, ये थोड़ी रटने वाली चीजें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है 3 ही तो याद करनी है। चीनी एक तो मिल अट खोल दी, पहली मेवाड़ शुगर मिल ऐसे दिमाग में रखो, दूसरी यहां खोल दी, और तीसरी यहां खोल दिया। बूंदी में भी तो गन्नो है, वो तो अठ लिया, और मेवाड़ उदयपुर साइड में चित्तौड़ में गन्नो है, वो अठ लिया, गंगानगर साइड गन्नो है, वो अठ लिया, और सर चीनी कटा लियो, बस खत्म कहानी। चलो ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे, आज इतना ही देखेंगे एक ही।